बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 6 क्लास साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने जो है 9th लेक्चर पहले कंप्लीट किए हुए हैं फर्स्ट चैप्टर के, और आज हमने जो है 10th लेक्चर को स्टार्ट करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पौधों के टिश्यूज़ की अक़साम के बारे में हमने बात करनी है। ठीक है कि पौधों के अंदर किस किस किस्म के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। पीछे भी हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात की थी तो हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। क्या होते हैं टिश्यूज़? मुख्तलिफ सेल्स मिलकर जब काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ सेल्स मिलकर जब एक काम को सर अंजाम देते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो पौधों में मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू क्या है? इन दोनों के बारे में हमने पीछे पढ़ा हुआ है। एपिडर्मल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यू के बारे में हमने इन डिटेल एक लेक्चर लिया था पिछला, जो इससे पीछे था 9th लेक्चर जो था हमारा, वो एपिडर्मल टिश्यू और मेसोफिल टिश्यू के ऊपर था। आज हमने जो है वास्कुलर टिश्यू या वास्कुलर बंडल्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू कम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये दो किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, वास्कुलर टिश्यू दो किस्म के सेल्स, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोएम, इन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है, अब जाइलम सेल्स क्या होते हैं और फ्लोएम सेल्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जाइलम सेल्स ये ट्यूबनुमा साख्त के सेल्स होते हैं। जाइलम सेल्स मिलकर जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं। कैसे होते हैं ये? साख्त के लिहाज से ट्यूब यानी कि नालियों की तरह की साख्त होती है इनकी। उसके अलावा जाइलम सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे कि हमने टिश्यू की तारीफ में पढ़ा, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। अब किस किस्म के सेल्स? जाइलम सेल्स होंगे तो वो कौन से टिश्यू बनाएंगे? जाइलम टिश्यू बनाएंगे, जो कि जड़ों से पानी को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जाइलम सेल्स क्या बनाते हैं? जाइलम टिश्यूज़ बनाते हैं। और इन जाइलम टिश्यूज़ का काम क्या होता है? पानी की तरसील करना। पानी कहाँ पाया जाता है? पौधे में जड़ों में पाया जाता है, साफ जाहिर है। तो जड़ों से पानी को पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? यही जाइलम सेल्स या जाइलम टिश्यूज़ का काम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है फ्लोएम टिश्यू या फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम सेल्स क्या होते हैं? ये भी कैसे होते हैं? ट्यूब नुमा साख्त होती है, यानी कि नालियों की तरह के होते हैं, और फ्लोएम सेल्स मिलकर फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। जैसे हमने कहा जाइलम सेल्स मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही फ्लोएम सेल्स मिलकर फ्लोएम टिश्यू बनाते हैं। फ्लोएम टिश्यू पौधों में पत्तों से खुराक को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जो फ्लोएम सेल्स होते हैं या फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं, ये खुराक की तरसील का काम करते हैं। और आप लोग जानते हो कि पौधों में खुराक कहाँ पे बनती है? पत्तों में बनती है, यानी कि पत्तों से खुराक को पौधे के बाकी तमाम हिस्सों तक, जड़ों तक, तनों तक, शाखों तक पहुँचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम सेल्स या फ्लोएम टिश्यू करते हैं। जाइलम और फ्लोएम पौधों में एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जाइलम नीचे से पानी को पौधे के ऊपर वाले हिस्सों तक ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम पत्ते से यानी कि ऊपर वाले हिस्से से खुराक को पौधे के नीचे वाले हिस्सों तक ले जाने का काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। ये देखें, ये डायग्राम मैंने एक बनाई है, इसमें आपको समझ आ जाएगा कि पत्तों में खुराक तैयार हो रही है। उस खुराक को कौन लेकर आ रहा है? फ्लोएम टिश्यू लेकर आ रहे हैं। कहाँ लेकर जा रहे हैं? नीचे की तरफ, पौधे के नीचे वाले हिस्सों की तरफ। ठीक है, इसी तरह से पानी, अब जब पौधे को पानी देते हो तो वो पौधा पानी ज़मीन से हासिल करता है, जड़ों के ज़रिए जज्ब करके। ज़मीन के अंदर मौजूद पानी पौधा जड़ों के ज़रिए जज्ब करके क्या करता है? हासिल करता है। वही जज्ब शुदा पानी जाइलम नालियों के ज़रिए का क्या होता है? फिर पौधे के ऊपर वाले हिस्सों की तरफ, यानी कि पत्तों, तनों, शाखों वगैरह की तरफ जाता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये दो किस्म की नालियाँ जो पानी और खुराक पौधों में तरसील करने का काम करती हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर ना समझ आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।